बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट की इंटरप्रिटेशन किस तरह से लिख सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट का ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट जो है जो दो ही मीन्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास ग्रुप्स होते हैं जिनके दरमियान हम कंपेयर करके देखना चाह रहे होते हैं कि इनके दरमियान में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है भी या नहीं। ठीक है, इसके लिए ऑलवेज़ हमारा जो आईवी और डीवी जो है ना, आईवी हमारा कैटेगोरिकल होना चाहिए और डीवी हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए। कैटेगोरिकल मीन्स के कैटेगरीज हों, जैसे जेंडर की हैं, मेल फीमेल। इसी तरह जो डीवी है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर हमारे पास स्कोर्स होने चाहिए न्यूमेरिक फॉर्म में 1 2, जिस तरह हम स्ट्रॉन्गली एग्री डिसएग्री वाले स्कोर्स ऐड करते हैं ना किसी स्केल के, वो होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी इंटरप्रिटेशन लिखने से पहले प्रीलिमिनरी लिखते हैं उसकी, जिसमें हम ये लिखेंगे इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट वाज कंडक्टेड टू एक्सप्लोर मेन डिफरेंसेस ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन, डिप्रेशन एंड एंजाइटी अमंग यंग एडल्ट्स। इसमें आपका जो भी होगा आपने अपने वेरिएबल्स का नेम डाल देना है। जैसे यहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, यहाँ पर आप अपने वेरिएबल्स रिप्लेस कर देंगे। और जो आपका सैम्पल है यंग एडल्ट्स है या एडोलसेंस है या मिडल एज एडल्ट्स हैं, वो आपने यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद सेम एज इट इज़ आपने रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन द टेबल गिवन बिलो। उसके बाद आपने टेबल की हेडिंग देनी है और टेबल और जो नीचे वाली आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए ये दोनों इटैलिक में होनी चाहिए। कंपैरिजन ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, डिप्रेशन एंड एंजाइटी अमंग यंग एडल्ट्स, और आगे आपने अपना सैम्पल साइज़ लिखना है। ठीक है, इसी तरह जैसे आपका कोई और वेरिएबल है, जैसे आप मिसचिलिनिज्म या नार्सिज्म या एंजाइटी देखना चाह रहे हैं, तो वो तीनों वेरिएबल्स आपने इधर अपने एज इट इज़ चेंज कर देने हैं। अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो देख रहे हैं, उनमें डिफरेंस देखना चाह रहे हैं, तो आप अपने तीनों वेरिएबल्स वो रख देंगे। अगर अपना सैम्पल है तो वो आप यहाँ पर चेंज कर देंगे। नेक्स्ट आपने टेबल बनाना है जिसमें आपने मेजर्स में बताना है एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, मतलब कि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है आपकी। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन पे मीन क्या आ रहा है, डिप्रेशन पे मीन क्या आ रहा है, एंजाइटी पे मीन क्या आ रहा है, और उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपने रिपोर्ट करनी है। अब यहाँ पर दो मीन स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है, एक मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन मेल का है और दूसरा फीमेल का है, यानी कि एक ग्रुप 1 का है और दूसरा ग्रुप 2 का है। ये हमारे आईवी हैं, कैटेगोरिकल थे जो हमारे। ठीक है, जेंडर था हमारा मेल और फीमेल, ये उन दोनों का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन है। उसके बाद आपने डीएफ रिपोर्ट करने हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, पी की वैल्यू रिपोर्ट करनी है कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट हैं या नहीं है। उसके अलावा कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने रिपोर्ट करने हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और लास्ट पे कोहन्स डी। उसके बाद नोट में आपने बताना है कि सी एल किसको शो कर रहा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल को, एल लोअर लिमिट को, यू एल अपर लिमिट को, एम मीन को और एस टी स्टैंडर्ड डिविएशन को। लास्ट में आपने अपने रिजल्ट्स लिखने हैं अकॉर्डिंग टू जो आपकी आई होगी इंटरप्रिटेशन, उसके अकॉर्डिंग। तो आपने लिखना है रिजल्ट इंडिकेटेड एट देर इज स्टैटिस्टिकली नो सिग्निफिकेंट, और अगर आपका सिग्निफिकेंट आ रहा है तो आप लिखोगे देर इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डिप्रेशन बिटवीन यंग एडल्ट्स। ठीक है, इसी तरह दूसरे ग्रुप के साथ जब आपने देखना है तो आप ये कहोगे देयर वुड बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप ऑन एंग्जाइटी स्कोर्स। देखें, जैसे मेरा जॉब सेटिस्फेक्शन और डिप्रेशन के साथ सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आए, 0.29 है जो कि सिग्निफिकेंट नहीं होते, और 0.82 है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये दोनों मेरे रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, तो मैं लिखूँगी कि जॉब सेटिस्फेक्शन और डिप्रेशन जो है ना, इन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया, जबकि जॉब सेटिस्फेक्शन और एंजाइटी के दरमियान में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, बिकॉज मेरे रिजल्ट्स सिग्निफिकेंट आए हैं 0.00। तो मेरे रिजल्ट फर्दर ये इंडिकेट करते हैं कि यंग एडल्ट्स होते हैं वो मोर एंशियस होते हैं रैदर दैन डिप्रेस्ड। यंग एडल्ट्स होते हैं वो एंशियस ज़्यादा होते हैं, डिप्रेस कम होते हैं। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन उनके अंदर हाई होती है या लो होती है, ये आपके वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह, एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।